नमस्ते दोस्तों। एक हफ्ते पहले हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, पत्ते की सदगति। उसी पर आधारित उसी तरीके की एक और कहानी है जो सुनिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते। एक पंडित जी थे। कहानी कहती है कि पंडित जी को ऐसा ज्ञान था कि वो जिसका भी मस्तक देख लेते थे या कुछ देख लेते थे तो वो पढ़ लेते थे कि इसमें इनके मस्तक में क्या लिखा है। तो वो पंडित जी रोज़ स्नान ध्यान करने जाते थे। पहले नदियाँ होती थी तो नदी में स्नान ध्यान करने जाते थे। तो एक दिन पंडित जी जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि एक रास्ते में खोपड़ी पड़ी है, और अचानक वो पंडित जी की नज़र जो है उस खोपड़ी पे पड़ गई। तो उसमें लिखा था अभी और कुछ बाकी है। तो अब पंडित जी सोचने लगे कि ये मर गई है, खोपड़ी अलग है, और कुछ अब इसका क्या होना जो लिखा और कुछ बाकी है। तो पंडित जी उस खोपड़ी को लेके घर आ गए और पूजा स्थान पे रख दिया और रोज़ पूजा करने लगे। पंडित जी को ये देखना था कि और क्या बाकी है, जब ये मर चुकी है, सब अलग हो गया है, तो बाकी क्या है। तो वो रोज़ पूजा करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी के पड़ोस में कोई रहता था, तो एक स्त्री आई और पंडिताइन से मिली, और उसकी अचानक से जो है नज़र पड़ी उस खोपड़ी पे। तो उसने पंडिताइन से पूछा, भगवान वगैरह तो ठीक है, ये खोपड़ी किसकी रखी है। तो पंडिताइन बोली कि पता नहीं वही किसकी रखी है, थोड़े दिन हो गए, करीब महीना का, और ये रोज़ रोज़ पंडित जी इसकी पूजा करते हैं। वो स्त्री दूसरी जो थी पड़ोसी ने, वो बोली, पंडिताइन बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोली बताओ। कहे हमको लगता है ये तुम्हारी सौत की है, इसीलिए पंडित जी को इतना मोह है तो यहाँ ले आए और तुमको नहीं बताया, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं। पंडिताइन बोली हाँ हो सकता है। फिर पंडिताइन उनसे तो कुछ नहीं बोली और वो पड़ोस की स्त्री चली गई। अब पंडिताइन ने क्या किया, उनके दिमाग में तो यही था कि यह सौत की खोपड़ी है। बस उन्होंने उठाई खोपड़ी और खल्लड़ मूसर में कूट डाला और कूट के फेंक दिया। जब फेंक दिया फिर पंडित जी आए, तो पंडित जी ने देखा खोपड़ी नहीं है। तो पंडित जी बोले वो खोपड़ी कहाँ गई। तो बोली क्यों। पंडिताइन को गुस्सा आ गया। पंडिताइन बोलने लगी कि काहे तुम्हें इतना प्रेम खोपड़ी से खाए है। अरे बोले तुम बताओ तो सही किया क्या है, हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम बताओ। तब पंडिताइन ने बोला कि कूट के और फेंक आए उधर पाउडर बना के। कहीं काहे, कहीं वो तुमने हमारी सौत होएगी तभी इसीलिए तुम इतनी पूजा पाठ उसकी करते थे, खोपड़ी की भी कोई पूजा पाठ करता है। बोले बस बस तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समझ गए हम कि उस खोपड़ी पे जो लिखा था कि और कुछ बाकी है, तो यही बाकी था। तो इस कहानी, ये जो कहानी है ये पत्ते की सदगति से बिल्कुल मिलती जुलती है। क्योंकि देखो हम कुंभ मेले गए, वहाँ हमें पत्ता मिला, बहुत सारे पत्ते लगे थे, पर वो पत्ता यहाँ आ गया और आज वो जो है तुलसी जी में समर्पित हो गया, अब वो तुलसी बन जाएगा। तो इसी तरीके से विधि का विधान कहते हैं कभी भी टलता नहीं है, और जो अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है उसका फल यही प्राप्त होता है। बोलो भगवान जी की जय।